हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं उपेंद्र कुमार। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सरकारी योजनाओं की जानकारी देता रहता हूं। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कैबिनेट फैसले में आउटसोर्स के लिए एक निगम गठित की बात की है। आपने ज़रूर सुना होगा कि आउटसोर्स के द्वारा भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यह आउटसोर्स क्या है, जैसे कि मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बताना चाहता हूँ। जैसे कि यूपी पुलिस भर्ती या पैट की भर्ती या टेट या सीटेट की परीक्षा के लिए एक आयोग गठित होता है, उसी और इसके बाद परीक्षा पास कराता है, फिर नौकरी देता है। नौकरी के बाद आपको सैलरी प्रोवाइड कराता है। इसी प्रकार यूपी सरकार एक आउटसोर्स के लिए एक निगम गठित कर रहा है। आउटसोर्स होता क्या है? आउटसोर्स का मतलब है कि संविदा कर्मचारी जितने भी राज्यों में सरकार है वह संविदा पर नौकरी करते हैं, वही आउटसोर्स कहा जाता है। पहले संविदा कर्मचारी या भर्ती के लिए कोई नियम नहीं था। अगर सरकार आउटसोर्स के लिए मतलब संविदा पर जो वैकेंसी निकलती हैं उनके लिए कोई रूल नहीं था। सरकार जितना डिसाइड कर देती थी सैलरी, जैसे कि आपको 5,000 या 8,000 मिलेगा और आप उसके लिए आप फॉर्म भर देते थे, और सरकारी इन सैलरी के अलावा और कोई सुविधा भी नहीं थी, जैसे कि पेंशन का प्रावधान और ना कि पीएफ का, और उसके साथ साथ ना मेडिकल की कोई सुविधा थी, ना कोई छुट्टियों की भी सुविधा थी। ये देखते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कॉरपोरेशन के गठित की बात की है। अब दोस्तों एक आयोग गठित होगा, आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को देखरेख करेगा, जैसे उनकी सैलरी को निर्धारित करेगा और उनकी पेंशन का प्रावधान भी करेगा, और उसके साथ साथ मेडिकल भी सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा, और सैलरी के साथ साथ पीएफ भी, और आपको छुट्टियां कितनी मिलेंगी साल भर में ये भी आपको मैनेज करेगा। यह बात उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कैबिनेट के फैसले में ये पास कर दिया है। और अधिक जानकारी मैं एक न्यूज़ के ज़रिए से आपको दिखाना चाहूँगा। न्यूज़ है यूपी आउटसोर्स पेंशन न्यूज़। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की मंजूरी दे दी है और इसका प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो चुका है। इन कर्मचारियों को अब सम्मानजन मानदेय तो मिलेगा, इस साथ ही सेवा शर्त भी लागू होंगी। वही आउटसोर्स सेवा निगम के तहत चपरासियों की सैलरी की बात की जाए तो दोगुनी बढ़ोतरी हो चुकी है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, ये मैंने बताया है। और इसमें लिखा हुआ है आउटसोर्स कर्मचारी की कितनी होगी सैलरी। नई व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स कर्मचारी चपरासी की सैलरी की बात की जाए तो वर्तमान में न्यूनतम वेतन 8,000 से 10,000 तक था, लेकिन अब उसका गठन होने के बाद आउटसोर्स का गठन होने के बाद सैलरी अब 20,000 के करीब हो जाएगी, जो आप इसमें दे सकते हो। उसके बाद रिटायरमेंट की शर्तें भी दे रखी हैं। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलेगी, न्यूनतम 10 साल आपको नौकरी करनी होगी, उसके बाद आपको 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी। और उसके बाद आप देख सकते हो, और महीने की 5 तारीख को आपको सैलरी भी आपको खाते में प्रोवाइड कराई जाएगी।